और यहाँ पे कुछ मूर्ति बनाने का क्रेज है लोगों में। आप देख सकते हो, मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं कार और हनुमान जी के साथ, और व्यू तो आप देख लो बस। मतलब ये ऐसा हाईवे है कि आप कभी बोर नहीं होगे। एंड में कुछ चेंज हो गया है सडनली, सो आफ्टर वी क्रॉस्ड ब्रह्मपुर, सो गाइज हम लोग बोरी फंसे हैं। या इट वाज डेंजरस। वी हैव गॉटन ब्रेकफास्ट, So you got this idli. There is something called thaimpu idli, but it has some pulses and then lot of carbs. sambar is amazing. Yeah, sambar is amazing. I'm starting with just fruits and sandwich. What's the next one? Okay, so this one is puri sabji, puri bhaji. This is mine. I started with fruits and now I've got some salads. What is the next? So this time I'm having paneer paratha. Okay, next what's it? What is for you? Yeah. So fiber के लिए vegetables, sorted vegetables. So cucumber, carrot or sprouts. I have got chicken sausages and baked beans and some sorted vegetable and egg. So Hotel Manjeera Sarovar is amazing. That was our hotel. बहुत काफ़ी बड़ा कंपाउंड था, मतलब डिसेंटली और बहुत ही अच्छा होटल है। They also have like a marriage hall or convention center as well. Good morning everyone. So we are checking out of the hotel राजमंड्री में, और आज हमारा जर्नी होने वाला है टुवर्ड्स ओडिशा। एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली कहाँ रुकेंगे, दिस वी हैव नॉट डिसाइडेड। ऑलरेडी 8:37 हो गया है। सो जहाँ तक जा पाए, लाइक वी डोंट वांट टू गेट टू मच टायर्ड, जहाँ पे भी आराम से रुक पाए वी विल स्टॉप इट। सो एटलीस्ट ब्रह्मपुर वगैरह तो क्रॉस कर ही लेंगे, और टारगेट तो है पूरी तक चले जाने का। सो लेट्स सी इफ वी कैन नॉट रीच पूरी, इट्स फाइन, वी विल स्टे इन ब्रह्मपुर और आफ्टर ब्रह्मपुर समवेयर, और इफ एवरीथिंग गोज बाय प्लान देन देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, मे बी नॉट टुडे, टुमारो। आज तो बस ड्राइव करना है, बट व्हाट आई नो फॉर श्योर इज लाइक रूट वाइज तो यू नो लाइक NH16 है जिसको हम लोग को पकड़ के जाना है, सो नथिंग स्पेशल देयर। बट राजमंड्री से ओडिशा तक का रास्ता, इट्स ब्यूटीफुल। आप बस हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा पैडी फील्ड्स है। आपको अगर इंडिया का रिचनेस को समझना है, कल्चर को समझना है, इंडिया पे प्राउड फील करना है तो आपको ये ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस, और बहुत प्राउड फील होता है एज एन इंडियन जब मैं ये सब चीज़ देखता हूँ, और ये आप तभी देखते हो जब आप ट्रैवल करते हो, राइट? तो बॉटम लाइन इज वी हैव टू ट्रैवल। एनीवेज, और ज़्यादा डिले नहीं करते, बस यहाँ से टाउन से निकलते हैं और हाईवे पे मिलके आपसे बात करते हैं। या सी यू देयर। तो राजमुंड्री से निकलने के बाद आ गए हम लोग वही NH16 में, और द फर्स्ट प्रॉबेबली माइलस्टोन होने वाला है हमारा, वो होगा आपका विशाखापट्टनम, विच इज़ अराउंड 170 किलोमीटर्स फ्रॉम राजमंड्री। बट एक चीज़ मैं बस बोलना चाहता हूँ कि ये रूट लाइफ में एक बार लेने का है मतलब पूरा क्योंकि ये बहुत अच्छा रूट है। पहली बात, इसमें मतलब 5 किलोमीटर का भी पैचेस मुझे अभी तक ख़राब नहीं मिला। व्हेन आई केम लास्ट टाइम 50 किलोमीटर पैच फ्रॉम नेल्लूर टू फ्रॉम तिरुपति टू नेल्लूर आई गेस वाज रियली बैड। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एंड मैं बाइक पे होने के बावजूद भी मुझे बहुत परेशानी हुआ। अब जो ये वाला पैच है यहाँ से आपका राजमंड्री से जो विशाखापट्टनम, तो ये कैसा है ना कि समंदर है साइड में, राइट साइड में पहाड़ है और आपका रास्ता उसके पहाड़ के ऊपर से आता है। सो इट्स ब्यूटीफुल। कुछ आपको दिखा पाएंगे, बट कुछ तो हम लोग सिटी के बाहर से जाएंगे, मतलब विशाखापट्टनम के आसपास का है ये जो मैं बोल रहा हूँ। बट
जो रास्ता भी है ना, जो नॉर्मल जो हाईवे भी है, ये भी बहुत सीनिक है, बहुत सारे पहाड़ मिलते रहते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोगों को मौका मिला वी विल रिकॉर्ड। और यहाँ पे कुछ मूर्ति बनाने का क्रेज है लोगों में, मतलब हनुमान जी का तो मूर्ति इतना बड़ा बड़ा मूर्ति है, आप देख सकते हो। मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं कार और हनुमान जी के साथ। इट्स सो बिग, आई मीन कितना बड़ा मूर्ति लोग बनाते हैं। ओके, विशाखापट्टनम 148 किलोमीटर्स आपने देखा शोइंग, तो ठीक है 148 इज फाइन। 2 घंटे लगेंगे, 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं। इट्स ओके, वी आर नॉट केयरिंग ऑनेस्टली। हमने वो गिव अप कर दिया है कि भगाना है, जल्दी पहुंचना है, नथिंग लाइक दैट। और व्यू तो आप देख लो बस, मतलब ये ऐसा हाईवे है कि आप कभी बोर नहीं होगे, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये देखो दोनों साइड से पहाड़, बीच से रोड, व्हाट एल्स यू नीड। वेदर इज गुड, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिड है ना, बाहर में गर्म लगता है। मस्त है यार, देखो पूरा विशाखापट्टनम तक ऐसे ही है, मतलब ये ड्राइव इतना सुंदर। हेलो, तो हम लोग विशाखापट्टनम क्रॉस कर रहे हैं। 12 बज गया, एक्चुअली 12:20 हो गया, लेट हो गया थोड़ा। काफ़ी 2-3 जगह पे हम लोग स्टॉप किए फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए। ऑब्वियसली सिटी में जाने का ज़रूरत नहीं है अगर आप विशाखापट्टनम से डायरेक्टली निकल रहे हो, तो काफ़ी अच्छा सा इनका बाईपास है, उसको ले करके आप सीधा क्रॉस करके ब्रह्मपुर की तरफ निकल सकते हो। ब्रह्मपुर 280 किलोमीटर अभी दिखा रहा है, 4 आवर्स 25 मिनट्स का ड्राइव है। मेरे ख्याल से ड्राइव टाइम काफ़ी कम दिखा रहा है, मे बी द रोड इज़ गुड। बाय द वे, टोल टैक्स आ गया है, आप देख भी लो। ये टोल टैक्स एकदम आउटस्कर्ट में है विशाखापट्टनम का। और जब मैं लास्ट टाइम बाइक से आया था ऑन दिस वेरी टोल टैक्स, मेरा कार पंचर हुआ था, सॉरी बाइक पंचर हुआ था। आई होप आज कुछ नहीं ऐसा हो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ भी क्योंकि 1 जनवरी था तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत टाइम 2 आवर्स मैंने यहाँ वेस्ट किया था। तो ये रहा आपका वो टोल विशाखापट्टनम के पास। और नॉट श्योर कि यहाँ कितना टोल टैक्स लगता है। एंड ऑनेस्टली वी आर नॉट केयरिंग मच, बिकॉज वो एनुअल पास के बारे में जो कल मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा Day 1 का, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। तो गाइज हम लोग बोरी फंसे हैं बारिश में, और ये ऑल ऑफ ए सडन हुआ लाइक ए क्लाउड ब्रश। ये लगभग हमने विशाखापट्टनम से 1 घंटे बाद क्रॉस किया श्रीकाकुलम करके एक जगह है, उसके पहले वहाँ से ये स्टार्ट हुआ एंड सडनली बहुत तेज बारिश हुआ। सो अभी कोलकाता 801 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो आज तो हम लोगों को लग रहा है कि काफ़ी पहले रुकना पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो था। अभी कुछ देर पहले मैं पीछे हम लोग देख रहे थे, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट स्टिल वी वेंट अहेड, स्लोली जा रहे हैं 40, 60, 80 के बीच में, क्योंकि रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर रुक भी गए तो इट्स नॉट लाइक मैप जो वेदर रिपोर्ट में दिखा रहा है कि इट्स थ्रू आउट टिल ब्रह्मपुर इन ओडिशा, ये होगा ही होगा, तो रुक के भी क्या फ़ायदा। तो वी डिसाइडेड कि ठीक है चलो स्लोली आगे चलते रहते हैं। अभी भी 177 किलोमीटर ब्रह्मपुर है एंड 3 आवर्स दिखा रहा है। मेरे को तो लग रहा है उससे भी ज़्यादा लगेगा। आई डोंट नो कि आज हम लोग पूरी पहुंच पाएंगे कि नहीं। हार्डली मेरे को लग रहा है कि पूरी पहुंच पाएंगे, लेस चांसेस है, वेरी लेस चांस। तो देखते हैं कि कितने बजे तक ब्रह्मपुर पहले पहुंचते हैं, फिर वहाँ से चिल्का का लगाएंगे। अगर ब्रह्मपुर पहुंचने इटसेल्फ में अगर लेट हो गया देन वी आर गोइंग टू स्टे देयर।
तो टेंशन नहीं चाहिए अपने को, स्लोली स्लोली जाने का है, ज़्यादा पुश नहीं करना है, ठीक है। अभी आप देखना, आपने देखा कि आई कुड नॉट सी एनीथिंग, तो आई हैड टू स्टॉप, अदरवाइज मेरे को लगा कि या इट वाज डेंजरस। हाय गाइस, सो हम लोग माडपम टोल प्लाजा के पास आ गए हैं एंड ऑल्सो बारिश रुक गई है, तो हमने काफ़ी थोड़ा सा पुश किया ताकि, एंड बाय द वे नाउ वी हैव स्टार्टेड सीइंग ओडिशा का गाड़ियाँ। सो अभी आपको अपडेट देते हैं कि ये जो ब्रह्मपुरा है ओडिशा में, दैट इज शोइंग 142 किलोमीटर्स, 2 घंटा का ड्राइव दिखा रहा है, 2.5 आवर्स का, 2 आवर्स 20 मिनट्स का। तो आप सामने देख सकते हो भुवनेश्वर 313 किलोमीटर्स दिखा रहा है। आपने देखा कितना सीनिक रूट है, पीछे आपको विशाखापट्टनम के पास भी दिखाया है, कितना मस्त था। इधर आपका इच्छापुरम वाला एरिया, श्रीकाकुलम से इच्छापुरम के तरफ के बीच का जो है वो मस्त था। बाय द वे यहाँ पे पेट्रोल पंप में मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, मतलब पेट्रोल पंप बहुत, जैसे हमारे तरफ कर्नाटका में पेट्रोल पंप एकदम पॉश लगता है, वैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप मेरे को एकदम गंदा गंदा, इनफैक्ट टॉयलेट भी एकदम गंदा। और सबसे बुरा तो लगा ये का, टोल टैक्स का। टोल टैक्स पे कहीं भी टॉयलेट नहीं है, अगर है तो आप टॉयलेट यूज नहीं कर सकते हो। चलिए, मजा आया बात करके, फिर ब्रह्मपुर क्रॉस करते और फिर से दोबारा कनेक्ट करते। So now we have officially crossed into Odisha. इधर भुवनेश्वर और चिल्का, अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं है। हेलो हेलो हेलो, तो हम पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर, इनफैक्ट क्रॉस कर गए हैं ब्रह्मपुर से, और लगभग 5 बजे पहुंचे थे। 10-20 मिनट लग गए हम लोग को ये क्रॉस करने में, थोड़ा सा ट्रैफिक था। और अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स चिल्का। हाय गाइस, सो बेसिकली प्लान में कुछ चेंज हो गया है सडनली। सो आफ्टर वी क्रॉस्ड ब्रह्मपुर, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने स्टार्ट हो गया। लाइक सो वी क्रॉस्ड ब्रह्मपुर एट 5:30 और समथिंग लाइक दैट, एंड देन लाइक 45 मिनट्स ड्राइव करने के बाद ही इतना ज़्यादा बारिश हो गया और सडनली एवरीथिंग गॉट ब्लैक। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो इधर साइक्लोन या कुछ का प्रॉब्लम चल रहा है। और बाद में हमने वेदर रिपोर्ट भी चेक किया, शायद कुछ तो साइक्लोन वार्निंग वगैरह कुछ था इधर, और काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग वी थॉट कि यार और आगे नहीं, यू नो लाइक 6-6:30 बज ही रहे थे उस समय, बट फिर भी एकदम कम्प्लीटली अंधेरा हो गया था, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गया था। और मेरे को ऐसा इंट्यूशन फील हो रहा था कि रोड्स भी आगे खराब है। लाइक सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर वी स्टॉप्ड इज कॉल्ड रामभा, आप मैप में देख रहे होगे। सो रामभा चिल्का लेक जो है उसका इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से भुवनेश्वर इज अराउंड 130 किलोमीटर्स। तो आप इजीली जा सकते हो, बट हम स्टॉप कर गए बिकॉज हमें रात में ड्राइव नहीं करना था, रिस्क नहीं लेना था। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ, ये होटल कैसा है। बेसिकली इट्स नॉट इवन ए होटल, इट्स बेसिकली अ लॉज। तो बट स्टिल बेस्ट पार्ट इज कि वी गॉट टू यू नो पार्क आवर कार इनसाइड, लाइक वी हैव अ कवर्ड कार पार्किंग। सो रूम तो यही है अपना, इट्स अ स्मॉल एसी रूम। थिंग इज इट्स क्लीन और सिक्योर्ड फील हो रहा है यहाँ पे। गर्म हॉट वाटर का केटल भी दिया है इन्होंने, और अटैच वॉशरूम है। सो या bare minimum basic, we are not expecting much because even the cost of this room is very less. So 1500 हम लोग को देना पड़ा। आज का रात तो हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे, और देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि कल का भी एक लंबा जर्नी हो जाएगा यहाँ से। होपफुली वी रियलाइज कि आप मैप में देखो, यहाँ पे ये चिल्का जो है नियर टू पुरी है। सो मे बी वी विल गो टू पुरी। सो देखते हैं कि कल क्या होता है, और मिलते हैं आपसे कल on the drive. Or if you have not watched our first video, day 1 ka episode, then please make sure to watch it, and if you like it, please do hit the like button and subscribe to the channel.
Thank you. Bye bye.